अंतरिक्ष दादा का इतिहास जानने जैसा। ये भगवान इस धरती पर कैसे आए, क्या इतिहास है। चलो अंतरिक्ष दादा के इतिहास में हम प्रवेश करें। सन 1714 भाव विजय जी महाराजा अर्बुदाचल यानी कि राजस्थान हमारा, वहां की भूमि के ऊपर वहां के तीर्थों की यात्रा करते 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 आगे बढ़े। चातुर्मास के लिए आना था पाटन, लेकिन ये मंदिरों के दर्शन, ये तीर्थों के, राजस्थान के तीर्थों के दर्शन, अर्बुदाचल के तीर्थों के दर्शन करते 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 वो आगे बढ़े। और जब वो पाटन पहुंचे तब तक उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। कारण पित्त का प्रकोप, गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में तीर्थों की यात्रा के दरमियान गर्मी का प्रकोप इतना बड़ा कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी एकदम चली गई। उनके गुरुदेव बोले अभी क्या करें, आंखों की रोशनी के बिना जैना का पालन कैसे होगा संयम जीवन में। कहीं जाना हो, करना हो, जैना का पालन नहीं हो सकता है। तब उनके गुरुदेव ने कहा एक काम करो, आप पद्मावती माता की आराधना करो, क्योंकि उपचार सभी कर लिए थे और सभी उपचार के बाद भी आंखों की रोशनी नहीं आ रही है। और जब उपचार खत्म होते हैं तब भगवान की चरणों में जाना होता है। बोलते आप काम करो, पद्मावती माता की आराधना करो, शायद कुछ दिव्य 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 शक्तियों के कारण कुछ अच्छा सा हो जाए। और भाव विजय जी महाराजा ने पद्मावती माता की साधना शुरू की, आराधना शुरू की। साधना करते 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 चातुर्मास पूरा हो गया। उनके गुरुदेव ने कहा आपकी साधना बाकी है, आप करते रहिए, हमें शासन कार्य के लिए आगे जाना है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी साधना पूरी हो जाएगी, हम साथ में मिल जाएंगे आगे कभी भविष्य में। और ये साधना करते 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 महीनों गुजर गए। और कुछ महीनों के बाद अचानक एक रात को हवा का रूप बदल रहा है, घुंघरूओं की आवाज आ रही है। साधना के दरमियान वो ध्यान में थे, साधना में थे, और अचानक एक सुगंधित वातावरण फैला। और वहां उसके बाद मां पद्मावती हाजिर हुए। बोलो किस लिए याद किया भगवंत? गुरु भगवंत आपने क्यों याद किया? बताया दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, और दोनों आंखों की रोशनी के बिना न स्वाध्याय कर पाते हैं, न जैना का पालन कर पाते हैं। मां पद्मावती ने कहा गुरु भगवान आपकी आंखों की रोशनी मैं भी नहीं ला सकती। बोलते आप पद्मावती मां हो, आप दिव्य शक्तियां है आपके पास, और आपकी दिव्य शक्तियां मेरी आंखों की रोशनी नहीं दे सकती है। बोले नहीं दे सकती है, आपने ऐसे कर्म की दुनिया आपकी है कि आंखों की रोशनी नहीं आ सकती, तो क्या करे? बोले मैं नहीं कर सकती, लेकिन एक दुनिया की ताकत है जो आपकी आंखों की रोशनी लाने का सामर्थ्य रखती है। पूछा कौन सी ताकत? बोले विदर्भ देश में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान है, और वो आपकी आंखों की रोशनी देने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने कहा आप दिव्य शक्तियां धारण किए हुए हैं, वो प्रतिमा है, वो प्रतिमा है। आपकी ताकत से भी ज्यादा किसी की ताकत है? मतलब आप देवी होकर उसकी ज्यादा ताकत उस प्रतिमा की है? उसने कहा हाँ, इस कलिकाल में, इस 5वें आरे में, मुंडा और से भी निकाल में, ये अंतरिक्ष दादा एक कामधेनु कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान है। आपको और कहीं से भी शाता नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा विदर्भ देश में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के वहां। प्रश्न आता है वो कहां थे मालूम है? पाटन। पाटन में 108 पार्श्वनाथ भगवान में 50 पार्श्वनाथ आते हैं। नजदीक में 150 किलोमीटर के एरिया में 108 के प्राचीन भगवान, फिर भी उनको कहां भेज रहे हैं? वो 950 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान विदर्भ देश में, महाराष्ट्र में। सोचो ये भगवान कितने प्रभावशाली है कि एक महात्मा को विहार करके, जिनकी आंखें नहीं है,
मां पद्मावती कहती आपको वहां जाना पड़ेगा। ऐसा कितने प्रभावशाली भगवान है। अरे प्रभावशाली, उनका प्रभाव तो तीनों जगत में, तीनों लोकों में है। क्या है ऐसा प्रभाव, क्यों है ऐसा प्रभाव, क्या है इतिहास इन भगवान का। मां पद्मावती ने कहा सुनना है आपको इतिहास, सुनना है आपको इतिहास, तो चलो चले बहुत पीछे। कहां जाना है, मुनीश्वर स्वामी भगवान के काल में। ये कौन कह रही है, मैं नहीं सुना रहा हूं, मां पद्मावती सुना रही है भगवान का इतिहास। किसको सुना रही है, भाव विजय जी महाराजा को। चलो हम भी उस इतिहास के माध्यम से भगवान की दुनिया में प्रवेश करें। लंकाधिपति रावण, उसके बहनोई खरदूषण, विद्याधर थे, विद्याधर खरदूषण राजा। उस समय भी, आज विमान चलते हैं, उस जमाने में भी विमान की तरह उनके खुद के जहाज विमान होते थे। हाँ, विद्याधर थे, विद्या थी उनके पास। विमान में बैठकर वो लंका से इस भारत देश में प्रवेश में आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते उनको जाना था वहां, पहले दोपहर हो गई, पूजा का समय हो गया। श्रद्धावान श्रावक, हाँ, पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डालना, ये नियम। विमान नीचे उतारा, साथ में सेवक था, बोला कि पूजा की व्यवस्था करो क्योंकि उसके बाद वापस कर हमें आगे बढ़ना है। उसने कहा, सेवक ने कहा जी थोड़ी देर दीजिए, समय दीजिए। और उन्होंने सब सामान, पूजा की सामग्री सब निकाली और ऐसे लेकर बैठ गया। पूछा क्या हुआ, वो संदूक लाना ही भूल गया जिसमें भगवान थे। भगवान भूल गए, हाँ भगवान भूल गए। अब भगवान की पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डालने का नियम, वो तो घबरा रहा था कि माफ कीजिए ये गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो जो गलती हुई अभी पूजा कैसे करूं मैं। लेकिन विद्याधर थे ना, उन्होंने अपने सेवकों को कहा जाओ जंगल में शुद्ध गोबर मिलेगा, शुद्ध मिट्टी मिलेगी, जो शुद्धता वाली द्रव्य है उसको इकट्ठा करो, फिर आप लेकर तो आओ। लेकर आए। उस विद्याधर ने शुद्ध धूल, जो गोबर था, शुद्ध मिट्टी थी, उस सब का उपयोग करके, विद्याधर थे ना तो उनको नॉलेज था, प्रतिमा बना दी भगवान की और भगवान की प्रतिमा करके पूजन किया, विद्याओं से मंडित किया। क्योंकि विद्याधर थे, बहुत सारी शक्तियां थी उनके पास, उन शक्तियों को भगवान की प्रतिमा में प्रविष्ट किया। पूजा करने के बाद प्रश्न था कि भगवान अब साथ में लेकर कैसे जाओ। उन्होंने देखा एक कुआं था पास में, एक काम करते हैं भगवान को कुएं में विसर्जित कर देते हैं। और वो भगवान को लेकर कुएं में उन्होंने विसर्जित किया। विद्याओं से मंडित थे भगवान। ये भगवान के अंजनशाला का नहीं हुई आपके हिस्सा आज तक शायद, हाँ? ये पहले भगवान हो गया जो इतने प्रभावशाली है, क्योंकि पहली अंजनशाला का तो खुद उन्होंने विद्याधर ने किया, नवकार मंत्र की स्थापना करके अंजनशाला का हुई हो गया शायद। और वो प्रतिमा कुएं में डाली, नीचे गई तो वहां कुएं में एक देवात्मा था और उसने वो प्रतिमा छीन ली। भगवान का परिचय नहीं था, उसको लगा कि कोई दिव्य चीज है, क्योंकि विद्याधर द्वारा नीचे भेजी हुई थी। उसने अपनी शक्ति द्वारा, गोबर की प्रतिमा थी, मिट्टी की प्रतिमा थी, गल जाएगी, प्रश्न था, उसको वज्र जैसा बनाया, वज्र जैसा यानी कि कठोर बनाया अपनी शक्तियों के द्वारा। और वहां कुएं में गोखला था, कुएं में एक गोखला था, उसने गोखले में भगवान रखे और वो पूजन करने लग गया। एक अंदर की श्रद्धा, ये कोई दिव्य चीज है, पार्श्वनाथ भगवान है मालूम नहीं है, लेकिन दिव्य चीज है, कोई पुण्य पुरुष की प्रतिमा है। और वो भगवान की भक्ति करने लग गया। भगवान की भक्ति करते 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 कई साल बीत गए। उसके बाद उसका मित्र धर्मेंद्र थे ना, उस देवता के, वो दिव्यता देवात्मा के मित्र धर्मेंद्र थे। उनको बताया कि मेरे पास एक दिव्य वस्तु है, ऊपर से गिरी, मैंने ले ली, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उस दिव्य चीज की भक्ति करता हूँ। देवा वो धर्मेंद्र ने अपने ज्ञान से देखा, अरे ये तो भगवान है,
मुनि स्वामी भगवान का काल था, लेकिन आने वाले भगवान है 23वें तीर्थंकर भगवान। उसने कहा वो छोटी मोटी चीज नहीं है, हाँ? ये तो 23वें पार्श्वनाथ भगवान है और भविष्य में कई जीवों का आधार बनेंगे ये भगवान। संभालना, भक्ति करना। तू पुण्य पुरुष है कि तेरे हाथ में ये भगवान आए, तू भक्ति करना। तेरे इस भव के नहीं, तेरे पूर्व भव के नहीं, कई भवों की दुनिया, तेरे कर्मों की दुनिया समाप्त हो जाएगी इन भगवान की भक्ति से। तू भक्ति करना है। उसने वो भगवान को लेकर भक्ति और ज्यादा भाव से भक्ति की। अब तो नाम भी मालूम पड़ गया, पार्श्वनाथ भगवान। अब तक तो नाम भी नहीं मालूम था, कौन थे वो भी नहीं मालूम। अब भक्ति ज्यादा शुरू हो गई उनकी, और उस भक्ति के प्रभाव से, वो भगवान के प्रभाव से, वो जो जल था ना, जल उस कुएं का, वो पवित्र हो गया। ये भगवान का प्रभाव था कि उसमें पवित्रता आ गई, उसमें ऊर्जा आ गई, वो चमत्कारिक जल बन गया है। अचलपुर के राजा श्रीपाल, श्रीपाल महीना वाले नहीं, हाँ, ये अचलपुर के राजा श्रीपाल दूसरे, उनको कोढ़ रोग हो गया था। हजारों साल बीत गए। ये देवात्मा भगवान की भक्ति करता करते हजारों साल, देवात्माओं के आयुष्य हजारों साल होते हैं, ये तो भक्ति कर रहे हैं। और उसके प्रभाव से वो जल जिसके जिसके शरीर पर जाता, उसके कई रोग मिट जाते हैं। लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था वो कुआं। लेकिन हजारों साल के बाद राजा श्रीपाल अचलपुर का, उसको कोढ़ रोग हुआ था। और कोढ़ रोग इतना भयंकर कि वो रात भर सो नहीं पाता था। उसकी रानियां उसके पास में बैठती थी, लेकिन वो बेचैन बेचैन बेचैन। एक दिन वो इतना बेचैन हो गया, उसने अपना राज्य मंत्री को दे दिया। नहीं चाहिए मुझे राज्य, ये बेचैनी को सहन नहीं कर पा रहा हूं, ये शरीर की विपदा, ये तकलीफ पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा, राज्य नहीं चाहिए मुझे। उपचार बहुत किए थे उसने, उपचार से वैद्यों से ठीक नहीं हुआ। उसने कहा एक काम करता हूं, अब तो एक एक क्षण गुजारना मुश्किल होता है। मैं जंगलों में जाता हूं, मैं नगर नगर घूमूंगा, कोई ना कोई शायद कोई ऐसा मिल जाएगा जो मेरे रोग को ठीक करेगा, कोई दिव्य शक्तियां मिल जाएगा, कोई सन्यासी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यहाँ बैठ के तो थक चुका हूं। और वो राजा श्रीपाल अपनी रानियों के साथ, रानी के साथ वहां से आगे चला। राज्य किसको दिया? मंत्रीश्वर को, हाँ। और वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 बेचैन तो थे, कोढ़ पूरा शरीर में, और कोढ़ इतनी खुजली देता था जिससे उनको सहन नहीं, रात भर बेचारे सो नहीं पाते थे। और चलते 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 वो कुएं के पास आए। कौन सा कुआं? जिसमें पार्श्वनाथ भगवान है, ये अंतरिक्ष दादा। और उस कुएं के पास आए, शाम का समय था, प्यास लगी हुई थी। उन्होंने अपने सेवक से कहा प्यास लगी हुई है, कुएं में से पानी दे देना। उन्होंने पानी छानकर निकाला, पानी पिया। पानी पीने के बाद उनको ठंडक महसूस हुई, जो आज तक ठंडक नहीं महसूस हुई थी। वो शांति आज अनुभव हो रही है कि आज थोड़ा ठीक लग रहा है। और पहली बार वो रात को सो पाए। रानी देख रही है कि आज उनकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी कोई बेचैनी नहीं आ रही है, ये कैसे खसखसाहट नींद में चले गए। सवेरे उठे, रानी आई, बोलते आपको मालूम है आज रात को आप कितने सालों के बाद शांति से सो पाए? बोलता हाँ, मुझे भी नहीं मालूम मैं कितने शांति से सो पाया, क्या कारण था? रानी पूछ रही, कल कुछ किया आपने? कल कुछ लिया आपने? कुछ दवाई कुछ भी कल कुछ हुआ ऐसा? उसने कहा कल बस एक हुआ, मैंने इस कुएं का बावड़ी का पानी पिया था। अच्छा, एक काम करो, आज नहा लो। ठीक है ना, पानी निकाला और नहाया। कुछ ही क्षण में कोढ़ रोग हमेशा के लिए चला गया, एकदम स्वस्थ हो गए। ये प्रभु का नहीं, प्रभु के स्पर्श किए वो जल का प्रभाव, तो प्रभु का क्या प्रभाव होगा? आप सोचो, हमारा सौभाग्य है कि दादा को स्पर्श करने का हमें लाभ मिल रहा है। प्रभु के जल के प्रभाव से उनका कोढ़ रोग मिट गया। आनंद हो गया, आनंद हो गया। उनकी रानी ने कहा कुछ तो है इस कुएं में, हाँ कुछ तो है। ये जल का प्रभाव किस कारण से जानना है। उत्सुकता, हाँ। ब्रह्मनिष्ठ भगवान का ध्यान, वहां बैठ गए, साधना में बैठ गए। राज जानना है,
रानी और राजा वहीं बैठे हुए। राजा तो उपवास पर उपवास, पहला उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा उपवास, और वो देवात्मा जो कुएं में था ना, उस 3 उपवास के प्रभाव से उसको हाजिर होना पड़ा। हाजिर हुआ रात को, पूछा राजन क्यों 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 उपवास के ऊपर उपवास कर रहे हो? हाथ जोड़े कि मुझे राज जानना है। कौन सा राज? ये कुएं के पानी का राज। आपका काम हो गया ना, बस ना, जाइए राजा, शांति से राज्य भोगिए। बोलते नहीं, मैं वैसा स्वार्थी नहीं हूं कि मेरा काम हुआ तो मैं निकल जाओ। नहीं, मुझे सच में वो राज जानना है, क्योंकि इतने 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 उपचार के बाद भी जो रोग ठीक नहीं हुआ, इतने सालों का राग, वो क्या किस कारण से, उसका राज बताना पड़ेगा। बोलते हैं मैं समझा रहा हूं आपको, ये राज को राज रहने दीजिए और आप यहां से प्रस्थान कीजिए। नहीं करूंगा, आपको राज नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं गए, आते ध्यान, वो चले गए, देवता गए। इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। चौथा उपवास, 5वां उपवास, 6वां उपवास, 7वां, 8वां उपवास, और 8वें उपवास पर धर्मेंद्र देव को आना पड़ा। धर्मेंद्र देव को आए, पूछा वो जिद कर रहे हो? नहीं, मुझे जानना है उस कुएं में क्या है, वो उसमें पानी में इतना प्रभावशाली क्यों है। बोले राजन आपका काम हुआ, आप जाइए। नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, महीनों के महीनों उपवास करने तो कर लूंगा, लेकिन राज बिना जाने बिना नहीं जाऊंगा। फिर धर्मेंद्र ने बताया ये प्रभावशाली जल जो हुआ है उसके पीछे पार्श्वनाथ भगवान है कुएं में, उनके कारण ये जल भी इतना प्रभावशाली हो गए। क्या बात है। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अंदर है, प्रभावशाली प्रतिमा, विद्याधरों से मंडित प्रतिमा। बोले कि ऐसा प्रभाव है जिसके जल के कारण, जिसको छुआ हुआ जल का यह प्रभाव, भगवान कितने प्रभावशाली। उसने कहा अब तो और नहीं जाऊंगा, अब तो भगवान को लेकर जाऊंगा। जो भगवान ने मुझे रोग मुक्त किया है वो दुनिया के रोग मिटाएगा। वो दुनिया के मन, सिर्फ तन के नहीं, मन के रोग भी, आत्मा के रोग भी मिटाने की ताकत रखता। उन भगवान को लेकर जाऊंगा मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे राज्य में उनका भगवान का मंदिर बनाऊंगा, उनको उचित जगह दूंगा, वो कुएं में नहीं रहेंगे। बोले राजन रहने दीजिए, ये भगवान इतने प्रभावशाली है, उनकी जगह नहीं, मैं बैठूंगा। समझ गए धर्मेंद्र, ये मानने वाले भी नहीं है, ये बहुत सिद्धि भक्त है। उसने कहा चलो ठीक है, भगवान भगवान आपको देते हैं, काम करो, एक काम करो, सूतर का धागा लो, सूतर का धागा, उसकी पालकी बनाओ। सूतर के धागे की पालकी, बेस, कोई बेस की जरूरत नहीं है, सूतर का धागे की पालकी बनाकर कुएं में डालो, उसके बाद भगवान आ जाएंगे उसमें। बोले भगवान कैसे आएंगे, वो तो वजन वाले। मैं बोल रहा हूं वैसे करो, सूतर के धागे डालना कुएं में, और एक 7 महीने का बच्चा, 7 महीने के जो गाय के बछड़े होते हैं वो बैलगाड़ी में जोतना, 7 दिन के नए जन्मे हुए बच्चे, जो बैलगाड़ी होगी उसमें जोतना, सूतर के धागे से भगवान बाहर आएंगे, उस बैलगाड़ी में जाएंगे। गलती से भी पीछे मत देखना, अगर गलती से पीछे देखा भगवान वही रुक जाएंगे। जब तक तेरा राज्य नहीं आता है, जहां तुझे स्थापना नहीं करनी है, तब तक पीछे मत देखना। पर ये सूतर के धागे, अरे मैं बोल रहा हूं कर, उसने किया, सूतर का धागा अंदर डाला और उसमें से भगवान, तीनों लोकों के नाथ, जगत के स्वामी, कल्पतरु कामधेनु भगवान हजारों साल के बाद ये अंतरिक्ष दादा इस धरती पर आ रहे हैं। हजारों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद वो कुएं में से भगवान एक सूतर के धागे में बाहर आ गए। राजा देखकर आंसुओं के साथ भगवान को बताया, पहली बार
इतने हजारों साल के बाद मनुष्य ने भगवान को देखने का सौभाग्य हुआ। देवता ही पूजन कर रहे थे, आज वो मनुष्य के द्वारा पूजित बन रहे थे। बाहर निकाला भगवान को, हाँ, भगवान की पूजा की, भगवान को बैलगाड़ी में रखा, आनंद है अंदर। आज मेरे भगवान जिसने मुझे रोग मुक्त किया, जिसने मेरी पीड़ा को हरा, वो भगवान आज मेरे राज्य में आएंगे, लाखों करोड़ों की पीड़ा का हरण करेंगे। और वो बैलगाड़ी अपने आप चलने लग गई। 7 महीने के बच्चे, हाँ, गाय के बछड़े के द्वारा बैलगाड़ी पीछे चलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा नंगे पैर चलना, देव ने कहा था नंगे पैर चलना, गलती से पीछे देखा, रुक जाएंगे, और चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। कितने दूर, हाँ, कहां थे वो? हिंगोल में थे, हिंगोल। एक कुआं आज भी हिंगोली के नजदीक जहां से भगवान निकले थे, वो कुआं आज भी हिंगोली, महाराष्ट्र में हिंगोली में, हिंगोली नगर के पास में जंगलों में कुआं है, ये आज भी है। वहां मुसलमानों की आबादी हो चुकी है। वहां के कुछ, अभी एक बुजुर्ग गुजरे, उनके शब्द थे कि हमारे दादा परदादा ऐसा बोलते थे कि यहां जैनों के भगवान इस कुएं से निकले थे। ये उनके शब्द थे। आज तो दरगाह पास में बन चुकी है, लेकिन वो बोलते कि यहां पर ऐसे जैनों के भगवान निकले हुए थे। ये बात कौन कह रहे? तो मुसलमान वो भाई, वो कहते मेरे दादा परदादा हमको कहते थे। ऐसा प्रभाव उस कुएं का, आज भी वो कुआं है। हाँ, जल तो भगवान जाने के बाद जल का प्रभाव, भगवान गए जल गया प्रभाव, तो वो कुआं आज भी हिंगोल नगरी में है। कई बार आप अंतरिक्ष जाओगे ना, तो वहां आपको चीटिंग करेंगे। हाँ, बोले कि चलो हम उस कुएं में लेकर जाते, वो वहां नहीं है। 400 रुपए लेंगे, बोतल पानी भर के दे देंगे। वो चीटिंग होती है, आप ध्यान रखिएगा। कई आपको ऑटो में बैठाएंगे, लेकर जाएंगे कुआं, यही कुआं जहां भगवान निकले। नहीं, भगवान तो 70-80 किलोमीटर, तो हिंगोली वहां से, वहां भगवान निकले थे। हाँ, तो वो आप ध्यान रखिएगा, जब आप यात्रा करने जाओ तो सावधानी रखने के लिए बता रहा हूं। फिर वो भगवान और ये राजा श्रीपाल चल रहे हैं, भगवान पीछे चल रहे हैं बैलगाड़ी में, और चलते 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 जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं बहुत दूर। हाँ, हिंगोली से शिरपुर की दुनिया से आगे जाना था उनको तो। हाँ, और अचानक उनको लगा, देखा कि आवाज पीछे से आनी बंद हो गई है। उनको अंदर से ऐसा हुआ कि आवाज नहीं आ रही है, भगवान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पीछे? न बैलगाड़ी की आवाज है, वो जो गाय के बछड़े ने जो घुंघरू पहने थे उसकी आवाज भी नहीं आ रही है अभी। उनको शक हुआ। एक रास्ता ऐसा आया, मोड़ होता है ना, मोड़, तो वो मोड़ ऐसा था जिससे पीछे अगर आप चाहो तो तिरछी नजरों से देख सकते हो। हाँ, नहीं मालूम पड़े ऐसे। अब वो भगवान को ठगने जा रहे थे। हाँ? दुनिया, और हम सच बोलो तो हम भगवान को भी ठग ले। हाँ? हम तो ऐसे हैं। एक बार भगवान, एक भक्त ने भगवान से कहा, भगवान लॉटरी खरीद रहा हो, लॉटरी खरीद रहा हो, लाख रुपए की पहला प्राइज है, पहला प्राइज लाख रुपया है। लग गया ना, पहला प्राइज 50,000 तेरा भंडार में डाल दूंगा। उसका दूसरा प्राइज 50,000 था, और कोइंसिडेंट उसको 50,000 का दूसरे नंबर लग गया। उसको 50,000 नंबर आ गया। उसने कहा, भगवान तू कितना ध्यान रखता, तू कितना समझदार, ऊपर से सेटलमेंट करके भेजा, 50 तेरा काट कर भेजा। तू तो हिसाब का पक्का भगवान। हाँ, तूने 50 पहले अपने लेकर ही 50 दिए। ये हम, हाँ, भगवान को भी ठग ले, बाकी 25 देने चाहिए। हाँ? नहीं भगवान, अपनी बात तो लाख रुपए की हुई थी। हाँ? और 50 तूने काट दिए हैं। ऐसे हम, हाँ? तो यहां पर वो आगे बढ़ता बढ़ता देखा, और एक पेड़ ऐसा आया, वट वृक्ष के आगे का एक ऐसा पेड़ आया कि उसकी नजर अचानक थोड़ी ऐसे गई कि भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, और नजर गई। हाँ, बस वो बैलगाड़ी वहीं रुक गई। भगवान आकाश में से ऊपर चले गए, 7 हाथ, हाँ, 9 इंच के आसपास ऊपर भगवान ऊपर स्थिर हो गए अंतरिक्ष में।
बैलगाड़ी आगे, भगवान अंतरिक्ष में स्थिर। तब से ये भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान आकाश में स्थित हो गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ वो राजा देख रहा है भगवान को आकाश में आया। मेरे राज्य, उसको अपने राज्य में लेकर जाने का सपना था, मंदिर बनाने का भव्य सपना था। वहीं खड़ा बैठा, भगवान चलो। अब भगवान नहीं चलने वाले थे, भगवान तो आकाश में स्थिर हो गए। और अंतरिक्ष दादा ऊपर, वो बैठे, वो नीचे बैठ गया। भगवान चलो मेरे साथ। नहीं, उसके पास तो एक ही अस्त्र। क्या अस्त्र? बस उपवास। बैठ गया उपवास पर। पहला उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा उपवास। आए धर्मेंद्र, क्या है भगवान? हाँ, तो मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना, गलती से भी पीछे मत देखना, और जहां देखोगे भगवान वहां स्थिर हो जाएंगे। भगवान स्थिर हो गए। बोले कि भगवान को मेरे साथ गलती से भी नहीं आएंगे अभी तो, ये भगवान यहीं रहेंगे। काम कर, यहीं मंदिर बना दे, यहीं मंदिर बना दे, यही जगह पर मंदिर बना जंगल में, और भगवान उस मंदिर में आएंगे। ठीक है, उसने मंदिर बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया। और मंदिर बनाकर अब उसको लगा भगवान आएंगे। उसने भगवान से विनती की, भगवान अब तो मंदिर बन गया, अब पधारो, अब पधारो। फिर भी भगवान आने के लिए तैयार नहीं। उसको लगा अरे देवात्मा ने जैसा बोला, धर्मेंद्र ने जैसा बोला, मंदिर बना दिया, अब इतना सुंदर मंदिर, अब भगवान क्यों नहीं आ रहे आप? वापिस उपवास करने पर बैठ गया। उपवास किए, 1 2 3 4, देवात्मा हाजिर। धर्मेंद्र बोले क्या हुआ, भगवान क्यों नहीं आ रहे? आपने कहा मंदिर बनाने का, मंदिर बना दिया, अब भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? उसने कहा मालूम है भगवान क्यों नहीं आ रहे? मंदिर बनाने के समय जितना समय लगा ना, उतने समय में तेरे अंदर कितनी बार अहंकार आया। कैसा कि मैं मंदिर बनाऊंगा, ये इतने प्रभावशाली भगवान आएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा यश फैलेगा, मेरी कीर्ति फैलेगी। हाँ, सब लोगों के सामने कि ये देखो कितना पुण्यशाली, हाँ, किसने इतना मंदिर बनाया। तो तूने भगवान के नाम से तूने खुद की यश कीर्ति की कामना की, कारण से भगवान मंदिर में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उसके मन में ये विचार थे, मेरी यश होगा, मेरा नाम होगी, मेरी कीर्ति बढ़ेगी, नहीं आएंगे भगवान। अब क्या करूं, गलती हो गई, हाँ किया मैंने, किया। अब भगवान कैसे आएंगे? नहीं आएंगे भगवान। अब कुछ नहीं है सॉल्यूशन। धर्मेंद्र देव चले गए, अब स्तंभ बैठा है, क्या करे? तब अभय देव सुरेश्वर जी महाराज आए, अभय देव सूर्यदेव जी, वो वहां पर उस जमाने में उस समय थे। संग उनके पास गया कि भगवान तो अंतरिक्ष में है, मंदिर बना हुआ है, भगवान आ नहीं रहे। वो पद्मावती माता के उपासक थे, वो आए, वहां पर अठम तप किया। बोला क्या करे? पद्मावती देवी हाजिर हुई, बोले कि सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन। अब जो गलती हुई राजा ने की, लेकिन क्या भगवान ऐसे ही? कहते उस जमाने में भगवान इतने ऊपर थे, पनियारी है ना, पनियारी, वो घड़े लेकर उस भगवान से नीचे चली जाती थी। घुड़सवार है ना, घोड़ा दौड़ाता उसके नीचे से चले जाते थे, इतने भगवान ऊपर थे। अब सॉल्यूशन बताओ क्या है, कैसे आएंगे भगवान मंदिर में? तब पद्मावती माता ने कहा इस मंदिर में तो नहीं आएंगे, तो दूसरा मंदिर बनाना पड़ेगा, जिसका पैसा शुद्ध होगा, जिसके पैसों में अहंकार नहीं होगा, जिसके पैसों में नाम की कामना नहीं होगी, यश कीर्ति की कामना नहीं होगी। श्री संघ मिलकर पैसों से, अपने पैसे इकट्ठे करके मंदिर बनाएगा, और उसके बाद भगवान प्रवेश होगा, भगवान प्रवेश होगा। संघ ने मंदिर बनाया, नया मंदिर बना, श्री संघ ने मिलकर मंदिर बनाया। अब अभय देव सुरेश्वर जी महाराज ने सबने मिलकर विनती की, भगवान
अब तो संघ ने मिलकर मंदिर बनाया है, अब तो आप पधारिए। और अंतरिक्ष दादा आकाश में से देवताओं की धारा उड़ते 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 मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए। और भगवान जहां स्थापना हुई वो भगवान 1 इंच से पहले जो जगह थी वहां 3-4 उंगल ऊपर थे, वहां स्थिर हो गए और अभयदेव सूर्य का दरा प्रतिष्ठित हुए भगवान। इतिहास यहां तक का पूरा। पद्मावती माता भाव विजयी महाराजा को इतिहास सुना रही थी। यहां मैं आपको बता रहा था, वहां पद्मावती माता बता रही थी। और पद्मावती माता ने कहा भाव विजयी महाराजा को, ये ऐसे है अंतरिक्ष दादा, और वो आपकी आंखों की रोशनी को ठीक करेंगे। भाव विजयी महाराजा आनंद में आ गए। नहीं, अंतरिक्ष जाना है, अंतरिक्ष जाना है, अंतरिक्ष जाना है। संघ को बताया कि बस अब हम अंतरिक्ष जाएंगे। शिष्य परिवार जो साथ में तो 2-4 मुनि भगवान उनकी सेवा में कि अंतरिक्ष लेकर जाओ, अंतरिक्ष लेकर। संघ ने कहा आप ऐसे नहीं जाओगे, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम यहां से सच्चरी पालित संघ के साथ जाएंगे दादा के वहां, दादा के वहां। और पाटन से संघ रवाना हुआ विदर्भ प्रदेश के अंतरिक्ष तीर्थ की ओर। उस समय श्रीपुर था, ये श्रीपुर नाम था जो आज सिरपुर हो गया है। श्रीपुर की ओर संघ रवाना हुआ और संघ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सबके अंदर एक ही आनंद, अंतरिक्ष दादा, अंतरिक्ष दादा, अंतरिक्ष दादा। भाव विजय जी महाराजा तो उस क्षण के लिए तड़प रहे थे कि कब दादा के दरबार में पहुंचूंगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 दादा के वहां संघ आया। संघ भक्ति करने के लिए दादा के दरबार में आया। सब आनंद मना रहे हैं, अंतरिक्ष दादा की भक्ति कर रहे हैं। भाव विजय जी महाराजा बैठे हुए दादा को देख रहे हैं। दादा कौन सा कम भागी हूं, कौन सा पाप का उदय करके आया हूं, आपको देख नहीं सकता। इन आंखों से सब भक्ति कर रहे हैं, मैं आपको देख भी नहीं पाता। दादा मेरा जो कर्म किया है उसका मिच्छामि दुक्कडम, दादा मिच्छामि दुक्कडम। मेरे कर्म की निर्जरा करो, बस मुझे आपके दर्शन दो। अगले क्षण मेरी रोशनी ले लेना वापिस, लेकिन एक बार आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे दो, सौभाग्य मुझे दो। और वो दादा से प्रार्थना कर रहे, आज ही कर रहे, दादा दर्शन 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 दर्शन। भगवान एक बार अंतरिक्ष दादा मुझे एक बार तेरे दर्शन। और वहां से दादा की प्रतिमा से, दादा के प्रतिमा से रोशनियां निकली और वो 2 रोशनी सीधा भाव विजय जी महाराजा के आंखों में गई। और आंखों में जाते ही जब उन्होंने आंखें खोली, उनके सामने जगत के नाथ कलिकाल सर्व कलिकाल कामधेनु कल्पवृक्ष अंतरिक्ष दादा उनके सामने थे। ओ भगवान आज आपके दर्शन हुए, दर्शन हुए दादा। मेरा बहुत सफल हो गया, मेरा बहुत सफल हो गया दादा, मेरा बहुत सफल हो गया। आंखों से दादा को देख रहे, दादा बस बस अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। आंखें आ गई हमेशा के लिए। पद्मावती दादा, पद्मावती माता रात को आए कि भाव विजय जी महाराजा एक काम आपका हुआ है, एक और काम बाकी है। बोले बताइए क्या करना है, क्या है? मंदिर बहुत छोटा है, बहुत छोटा मंदिर है, थोड़ा सा उसको विशाल बनाया जाए, भक्त बहुत आने वाले भविष्य में, हाँ उसकी व्यवस्था हो जाए, जीर्णोद्वार करवाया जाए। इतने सालों का बाकी था जीर्णोद्वार। भाव विजय जी महाराज के द्वारा जीर्णोद्वार हुआ और जीर्णोद्वार के बाद ये भगवान पहले पश्चिमाभिमुख थे, सामने साइड थे। आज जो माणिभद्र जी का स्थान है ना, उस समय तो उस दिशा में थे, वहां थे। और भगवान को वापिस नया इस तरफ नया बनाया और भगवान से विनती की, दादा नए घर में पधारो, हाँ नए आंगन में पधारो। और वहां से भगवान शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा के समय वहां से आकाश द्वारा, ये देवताओं के द्वारा वो भगवान वहां से चले और इस जगह पर 1 इंच से कम
वो अपनी जगह ली और भगवान वहां स्थिर हो गए। आज भी भगवान आकाश में स्थिर है, आज भी।